हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल आपका अपना सीए। आज इस वीडियो में मैं आपको बताने वाली हूँ कि जैसा कि आपको पता है कि हमारी गवर्नमेंट ने एक हमारा जो नया इनकम टैक्स पोर्टल लॉन्च किया था 7 जून को। तो हमारा जो ओल्ड पोर्टल था उसकी एफिशिएंसी को इंक्रीज करने के लिए उन्होंने इस नए इनकम टैक्स के पोर्टल को लॉन्च किया। लेकिन अभी करीब 2 मंथ्स हो चुके हैं हमारे नए पोर्टल को लॉन्च हुए, लेकिन फिर भी अभी हमारे टैक्स पेयर्स को बहुत ही प्रॉब्लम फेस करनी पड़ रही है। इनकम टैक्स की रिटर्न फाइलिंग करने में प्रॉब्लम आ रही है। यदि इनकम टैक्स की रिटर्न फाइल कर देते हैं तो उसके बाद ई वेरीफाई करने में प्रॉब्लम आ रही है। 26 AS का डेटा ऑटो पॉपुलेट नहीं हो रहा है, और यदि हम अपने बैंक की डिटेल ऐड करते हैं अपने रिफंड क्लेम करने के लिए तो बैंक की डिटेल वैलिडेट नहीं हो पा रही है। यदि हम वैलिडेट कर देते हैं तो वो आगे इन प्रोसेस में शो कर रहा है। और भी इसी तरह की बहुत सारी प्रॉब्लम्स हमारे टैक्स पेयर्स को फेस करनी पड़ रही है। तो आज इस वीडियो में मैं आपको यही बताने वाली हूँ कि आज हमारा इनकम टैक्स का नया पोर्टल है उसकी क्या करंट सिचुएशन है। आज इन 2 मंथ्स में इस पोर्टल पे क्या क्या प्रॉब्लम्स जो आ रही थी वो सॉल्व हो चुकी है, और क्या अभी तक वो प्रॉब्लम्स का इशू आ रहा है हमारे टैक्स पेयर्स को। और इसके साथ साथ मैं आपको प्रॉब्लम्स आ रही है सभी टैक्स पेयर्स को उनका सॉल्यूशन भी बताऊंगी कि आप किस हद तक अपनी प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर सकते हैं। तो वीडियो में लास्ट तक बने रहिए। और आप हमारे चैनल पे फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए इसी तरह की लेटेस्ट अपडेट देखने के लिए, और बेल आइकन पे प्रेस कीजिए। आप बेल आइकन पे प्रेस करेंगे तभी मेरी वीडियोस का नोटिफिकेशन आपके पास आएगा और आप अपडेट रहेंगे। तो फर्स्ट प्रॉब्लम जो हमारे इनकम टैक्स पेयर्स को आ रही है कि वो जो पास्ट ईयर्स की इनकम टैक्स की रिटर्न्स हैं वो इजीली डाउनलोड नहीं हो रही हैं। उनको जो एक्नॉलेजमेंट देखना होता है पास्ट ईयर्स का वो उसको इजीली डाउनलोड नहीं कर पा रहे हैं। तो ये प्रॉब्लम कई हद तक सॉल्व हो चुकी है, लेकिन फिर भी यदि आपको प्रॉब्लम आ रही है तो इसका 2 ही सॉल्यूशन है। या तो आपका इंटरनेट की जो स्पीड है वो फास्ट हो, या आप अर्ली मॉर्निंग में आप अपनी ITR जो पास्ट ईयर्स को डाउनलोड कर सकते हैं। यदि आप आफ्टरनून में या नाइट में ये ट्राई करेंगे तो आपको ऐसी प्रॉब्लम फेस कर सकते हैं आप, लेकिन आप अर्ली मॉर्निंग में ट्राई करेंगे तो आप ज़रूर डाउनलोड कर पाएंगे अपनी इनकम टैक्स की रिटर्न्स को। और यदि आप अपनी ऑफलाइन यूटिलिटी के थ्रू अपनी इनकम टैक्स की रिटर्न फाइल करना चाहते हैं तो ITR 1 से लेके ITR 4 तक की ऑफलाइन यूटिलिटी को अपलोड कर दिया जा चुका है हमारे इनकम टैक्स के नए पोर्टल पे। और आप अपनी इनकम टैक्स की रिटर्न फाइल करें तो अभी लेटेस्ट 6 अगस्त को नई जैसन यूटिलिटी रिलीज़ करी है। तो आप जब अपनी इनकम टैक्स की रिटर्न फाइल करें ऑफलाइन यूटिलिटी से तो लेटेस्ट वर्जन ले, लेटेस्ट जैसन यूटिलिटी को यूज़ करें। जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पे 6 अगस्त की लेटेस्ट रिलीज़ की गई है जैसन यूटिलिटी। और अभी तक हमारे को 2 महीने हो गए हमारे इनकम टैक्स के पोर्टल को। अभी तक ITR 5 से लेके ITR 7 की ऑफलाइन यूटिलिटी को अभी तक यहाँ पे रिलीज़ नहीं किया गया है। तो आप अपनी ITR 1 से लेके ITR 4 तक की रिटर्न को फाइल कर सकते हैं। और जैसा कि आपको पता है कि जो हमारा इनकम टैक्स का ओल्ड पोर्टल था वहाँ पे आपको जब आप अपना DSC रजिस्टर करते थे तो वहाँ पे आपको अपनी सिग्नेचर फाइल क्रिएट करनी पड़ती थी, देन आपको अपना DSC रजिस्टर करना पड़ता था। लेकिन अब इनकम टैक्स पोर्टल पे जो सिग्नेचर फाइल का कॉन्सेप्ट था वो डिसकंटिन्यू कर दिया गया है। अब आप नए इनकम टैक्स के पोर्टल पे जो ये DSC मैनेजमेंट यूटिलिटी दे रखी है आप यहाँ पे आके डायरेक्ट अपना DSC रजिस्टर कर सकते हैं। जैसे कि यहाँ लिखा है यूटिलिटी एमब्रिज, तो यहाँ पे आपको सिग्नेचर फाइल क्रिएट करने की कोई ज़रूरत नहीं है, बस इस यूटिलिटी से आप अपना DSC डायरेक्ट रजिस्टर कर सकते हैं और ये इजीली हो रहा है। हमारे टैक्स पेयर्स को कोई ये भी प्रॉब्लम आ रही है कि जो अपनी इनकम टैक्स की रिटर्न फाइल कर चुके हैं लेकिन ई वेरीफाई करने में प्रॉब्लम्स आ रही है। तो इसका ये सॉल्यूशन है कि आप एक बार अपनी इनकम टैक्स की रिटर्न फाइल कर लीजिए, अपना जो आपने लॉगिन कर रखा है उसको लॉग आउट कर दीजिए और अपनी होम स्क्रीन पे आ जाइए इनकम टैक्स के पोर्टल पे। और जो आर सर्विसेज का ब्लॉक दिख रहा है यहाँ पे ई वेरीफाई का आपको यहाँ ऑप्शन दिखेगा। आपको यहाँ पे कोई लॉगिन ID पासवर्ड डालने की ज़रूरत नहीं है, इनकम टैक्स पोर्टल पर लॉगिन करने की नीड नहीं है। आप यहाँ पे डायरेक्टली क्लिक कीजिए। जैसा कि यहाँ पे 4 प्रोसेस बताई गई है, आपको अपनी रिटर्न की डिटेल्स डालनी है, देन वेरीफाई करना है, देन आपको रिटर्न वेरिफिकेशन का मेथड लेना है। जैसे कि आपको पता है कि इनकम टैक्स को ई वेरीफाई करने के 3 मेथड हैं। एक तो आप ई वेरीफाई नाउ मतलब हैंड टू हैंड अपनी इनकम टैक्स की रिटर्न को वेरीफाई कर सकते हैं,
या आप अपनी रिटर्न को ई वेरीफाई लेटर कर सकते हैं, या आप स्पीड पोस्ट करके बेंगलोर भेज सकते हैं। लेकिन तीनों ऑप्शन में से जो ई वेरीफाई करने का सबसे बेस्ट ऑप्शन है वो है ई वेरीफाई नाउ। ई वेरीफाई नाउ ऑप्शन को चूज करके आप इमीडिएटली अपनी इनकम टैक्स की रिटर्न को ई वेरीफाई कर सकते हैं तो आपके पास 3 मेथड है। तो ये मेथड पूछेगा कि आपको कौन से मेथड से अपनी रिटर्न ई वेरीफाई करनी है। तो यहाँ पे पैन कार्ड डालना है, कौन से असेसमेंट ईयर की आपने रिटर्न फाइल करी है, आपकी जो आपने इनकम टैक्स की रिटर्न फाइल करी है उसका एक्नॉलेजमेंट नंबर क्या है, और आपका जो रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर है जो कि आपने इनकम टैक्स के पोर्टल पे डाला है और जो कि आधार नंबर से लिंक्ड है, वो आपको यहाँ पे मोबाइल नंबर डालना है। और देन जैसे ही आप ये सब चीज़ें डिटेल डाल देंगे तो आपको यहाँ पे कंटिन्यू के बटन पे क्लिक कर देना है। जैसे कि मैंने ये प्रोसेस बताई, इस प्रोसेस को फॉलो करना है तो आप इजीली अपनी इनकम टैक्स की रिटर्न को ई वेरीफाई कर पाएंगे। और इसके साथ साथ बैंक डिटेल्स डालने में भी टैक्स पेयर्स को बहुत ही ज़्यादा प्रॉब्लम्स आ रही है। तो एक प्रॉब्लम तो ये आ रही है कि हमारे टैक्स पेयर हमारे इनकम टैक्स की रिटर्न फाइल कर चुके हैं और उनका रिफंड बन रहा है, वो अपने रिफंड आने का वेट कर रहे हैं लेकिन उनको रिफंड नहीं आ रहा है। तो सबसे पहले आप ये चेक कीजिए कि आपने जो बैंक अकाउंट की डिटेल डाली है, जिस अकाउंट में आपका रिफंड आने वाला है, क्या आपने उसको प्री वैलिडेट कर लिया है या आपने उसको ईवीसी इनेबल्ड कर दिया है। आप सबसे पहले ये चेक कीजिए। यदि आपका अकाउंट प्री वैलिडेट नहीं होगा, ईवीसी इनेबल्ड नहीं होगा, तो आपका रिफंड आने में डिले होगा। आपको सबसे पहले अपना बैंक अकाउंट ई वैलिडेट करना है, ईवीसी इनेबल्ड करना है, उसके बाद ही आपके रिफंड की प्रोसेस हो पाएगी। और सेकेंड प्रॉब्लम आ रही है बैंक डिटेल्स को ऐड करने में। यदि आपकी ओल्ड जो आपका इनकम टैक्स पोर्टल था वहीं पर ही आपकी सारी डिटेल डली हुई है, सभी बैंक अकाउंट्स प्री वैलिडेटेड हैं, तो आपको कोई इशू नहीं आएगा। लेकिन आप एक नया अकाउंट ऐड करना चाहते हैं या आप फर्स्ट टाइम लॉगिन कर रहे हैं और अपनी बैंक डिटेल्स डालना चाहते हैं तो आपको प्रॉब्लम्स क्रिएट हो सकती है। जैसा कि आप देख सकते हैं कि मैंने यहाँ पे ऐड बैंक अकाउंट पे क्लिक किया और मैं जब अपनी ये पूरी बैंक की डिटेल यहाँ पे डाल देती हूँ और यहाँ पे वैलिडेट करते हैं, टैक्स पेयर यहाँ पे फर्स्ट टाइम अपनी बैंक की डिटेल डाल रहे हैं और वैलिडेट करने पे ये मैसेज आ रहा है कि आपका अकाउंट ऑलरेडी ऐड किया जा चुका है। तो मैसेज आ रहा है योर बैंक अकाउंट हैज़ ऑलरेडी एडेड। तो यहाँ पे बैंक की डिटेल जो है फर्स्ट टाइम ऐड की जा रही है और वैलिडेट के बटन पे क्लिक करते ही ये मैसेज आ रहा है। तो इस तरह की प्रॉब्लम फेस की जा रही है हमारे टैक्स पेयर्स के द्वारा। ऐसे इशू आने से ना टैक्स पेयर अपनी इनकम टैक्स की रिटर्न फाइल कर सकते हैं क्योंकि उनको अपना रिफंड क्लेम करना है तो वो बैंक अकाउंट को ऐड नहीं कर सकते। इनकम टैक्स की रिटर्न फाइल करने में डिले हो रहा है, उनका रिफंड आने में डिले हो रहा है। प्रॉब्लम भी आ रही है हमारे टैक्स पेयर्स को कि 26 AS का जो डेटा है वो जब इनकम टैक्स की रिटर्न फाइल कर रहे हैं तो वो ऑटो पॉपुलेटेड नहीं हो रहा है। 26 AS में TDS डिडक्ट हो रखा है लेकिन जब वो इनकम टैक्स की रिटर्न फाइल कर रहे हैं तो वो डेटा इनकम टैक्स रिटर्न में ऑटोमेटिक आ ही नहीं रहा है। तो ये प्रॉब्लम भी फेस की जा रही है। तो इसका तो यही सॉल्यूशन है कि आप अपने 26 AS को डाउनलोड कीजिए और फिर अपनी इनकम टैक्स की रिटर्न में मैनुअली डेटा डालिए। टैक्स पेयर्स को ये भी प्रॉब्लम आ रही है कि वो जब अपनी प्रोफाइल को अपडेट कर रहे हैं तो वो अपडेट नहीं हो रहा। अपडेट करते हैं और सेव के बटन पे क्लिक करते हैं और वो सेव ही नहीं होता है। तो आपको भी यदि अपनी प्रोफाइल इनकम टैक्स के नए पोर्टल पे प्रोफाइल को अपडेट करने में इशू आ रहा है तो इसका यही सॉल्यूशन है कि जब आप अपनी इनकम टैक्स की रिटर्न फाइल करें और वहाँ पे अपनी पर्सनल इंफॉर्मेशन की डिटेल डालें तो वहीं पर ही आप अपनी जो प्रोफाइल है उसकी डिटेल डाल सकते हैं। जैसे कि वहाँ पे नीड होता है कि आपका नेम, फादर नेम, आपकी डेट ऑफ बर्थ, आपका मोबाइल नंबर, आपका एड्रेस, आपकी ईमेल आईडी, इसी से रिलेटेड वहाँ पे इंफॉर्मेशन की नीड होती है। तो आप वहाँ पे डिटेल डाल के अपनी इनकम टैक्स की रिटर्न फाइल कर सकते हैं। और जब हमारे इनकम टैक्स के नए पोर्टल पे जो प्रॉब्लम आ रही है ये रिसॉल्व हो जाएगी, उसके बाद आप अपनी प्रोफाइल को अपडेट कर सकते हैं। लेकिन आप अपनी इनकम टैक्स की रिटर्न फाइल करने के लिए तो जो पर्सनल इन्फॉर्मेशन होती है इनकम टैक्स की रिटर्न फाइल करते समय वहीं पर ही अपडेट कर लीजिए। जैसा कि आपको पता है कि इनकम टैक्स की रिटर्न फाइल करने की जो ड्यू डेट होती है वो 31 जुलाई होती है। तो क्योंकि ड्यू डेट है 30 सितंबर, इनकम टैक्स के पोर्टल पे जब कई टैक्स पेयर 1 अगस्त को अपनी रिटर्न फाइल कर रहे थे तो उन्हें लेट फ़ी भी चार्ज हुई और कई टैक्स पेयर्स ने तो लेट फ़ी का पेमेंट भी किया है। ये भी एक तरह का प्रॉब्लम आई थी हमारे इनकम टैक्स पोर्टल पे, लेकिन अब इस प्रॉब्लम को रिसॉल्व किया जा चुका है।
और यदि आपको फिर भी प्रॉब्लम्स आ रही है तो जैसे कि मैंने अभी आपको पहले बताया, आप या तो ऐसी जगह अपनी रिटर्न फाइल कीजिए जहाँ पर इंटरनेट की स्पीड फास्ट हो, या आप अर्ली मॉर्निंग में अपनी इनकम टैक्स के पोर्टल पे जो आपको वर्क करना है वो कीजिए, तब आप इजीली ये वर्क कर पाएंगे। नाइट में, आफ्टरनून में रश रहता है, हमारा जो इनकम टैक्स का पोर्टल है वह प्रॉपरली वर्क नहीं कर पाता है। वीडियो यदि आपको मेरी अच्छी लगे तो हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन पे प्रेस कीजिए, जिससे मेरी वीडियोस का रेगुलर अपडेट आपको मिलता रहे। तो इसी तरह की वीडियोस और जो हमारी इनकम टैक्स रिटर्न्स हैं, ITR 1, ITR 2, 3, 4 सभी का लाइव डेमोज की वीडियोस मैं अब अपलोड करने वाली हूँ। उसको वीडियोस को देखने के बाद आप अपनी जो इनकम टैक्स की रिटर्न्स है उसे खुद फाइल कर सकते हैं। तो मिलते हैं इसी तरह की एक नई वीडियो के साथ। थैंक यू।